खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से कयामत टूट पड़ी। सैलाबी रेले रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गए। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात से अमवात की तादाद 200 से जायद हो गई। दर्जनों अफराद अब भी लापता। बाजोड़, बुनेर, मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बुनेर में तूफानी बारिश सोए हुए मकीनों के लिए मौत बनकर आई। दर्जनों अफराद रेले में बह गए। स्वात में दर्जनों घर बह गए। लोगों को छत पर पनाह लेनी पड़ी। 17 अफराद लुकमा-ए-अजुल बने। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रेलों से तबाही। 20 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद लापता। तर्जुमान पीडीएम में अनवर शहजाद ने बताया, बाजोड़ और बनेर में क्लाउड बर्स्ट की तवक्को नहीं थी। मानसहरा के बटल गांव में आबी रेला 6 मकान बहा ले गया। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बालाकोट बसियां के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। शाहीकोट के नदी नालों में तूफानी में फंसे कई सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। يلا بقى خير يلا خير يلا خير خلينا دكان راجعين كده बुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। मुंह जोर रेला मकीनों समेत घर बहा ले गया। बागात उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 157 अफराद जाम बहक हुए। ERY न्यूज की टीम बुनेर पहुंची तो हर तरफ तबाही की दास्तान रकम थी। उजड़े हुए आशियानों से लोग बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ हैं। लोगों का कहना है सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई मदद को नहीं आया। प्यारों को गंवाने, सामान खोने वाले मुतासरीन सुबह से भूखे प्यासे बेयारो मददगार हैं। मकामी अफराद ने दावा किया, सैलाब के बाद स्कूल के 150 बच्चे लापता हैं। कहा DHQ अस्पताल में सुबह से डॉक्टर ही नहीं थे। दोपहर 12-1 बजे के बाद आए। अस्पताल का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। बुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए। लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गई। मस्जिदें शहीद हो गई। ये सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर भाइयों की मदद करें। चेयरमैन PTI और बुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर की ERY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पख्तूनख्वा के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक और NDMA से ताउन की दरख्वास्त है। ऐसी कुदरती आफात में एक जिला या सूबा तमाम नुकसानात का अजाला नहीं कर सकता। बुनेर की आवाम का जज्बा काबिल सताइश है। जिस चीज की भी जरूरत है लोग भरपूर मदद कर रहे हैं। ANP और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातें मुतासरीन की मदद कर रही हैं। बाजोड़ के इलाके सलारजई में इमदादी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर तबाह होने की तस्दीक कर दी। सरकारी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर चेंगई बांडा के करीब सौकई में क्रैश हुआ। शहीदों की मैयतें पेशावर पहुंचा दी गईं। पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू। खैमे, राशन, दवाएं और दीगर सामान भेज रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में वफाकी हुकूमत आवाम के साथ है। बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा, NDMA रेस्क्यू और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए। इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों से फौरी भेजा जाए। वजीर आजम का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी टेलीफोन। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन के साथ हैं। सदर का भी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो का भी मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की हिदायत पर इस्लामाबाद में 16 और 17 अगस्त को शेड्यूल मार्का हक जश्न आज़ादी की तक़रीबात मुलतवी।
भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए। सीएम हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुंतखब अवामी नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दीगर अजला की इंतजामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया, पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। कल सूबे में यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ये वक्त इल्जामात का नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है। विफाक KP हुकूमत मिलकर अवाम की मदद कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल ने बताया, मुतासरा अफराद को खाने पीने का सामान, दवाएं ड्रोन्स के जरिए भी पहुंचा रहे हैं। राब्तों के लिए वॉकी टॉकी, वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल कर रही हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सरकारी इमारतों में आर्जी शेल्टर बना दिए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए हमें दिया गया है। दुख की घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला KP को टेलीफोन, सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का भी अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन, कहा, सानहात का मुकाबला हिम्मत, हौसले और बेहतर हिकमत अमली से किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में पख्तूनख्वा के अवाम के साथ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता, सैलाब मुतासरा अवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। कहा, पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कामरान टेसोरी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी टेलीफोन, कहा, कश्मीरी अवाम के लिए ताउन और इमदादी इक़दाम जारी रखेंगे। पाक फौज का सवात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। टीमों के पहुंचने पर शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सैलाब ज़दगान को बहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग हादसात में 10 अफराद जान से गए। गिजर में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बोनर नाले में बहन भाई बह गए। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटीका में क्लाउड बर्स्ट से नाले में तुगयानी, घर रेले की जद में आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक। आबी रेलों के बायस 6 पुल और कई राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। नीलम रती गली में फंसे 700 सयाह निकाल लिए गए। आज़ाद कश्मीर में आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सिफारत खाने की चार्ज डी अफेयर्स नटाली बेकर की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत चाहता है। पाक अमरीका मुआहदा इक्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज करेगा। मुआहदा तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएगा। नटाली बेकर ने कहा कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौके में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लोगरफो की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था, कलदम BLA कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है।
ग्रेगोरी लोगरफो ने कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। मोदी दहशतगर्दी का भयानक चेहरा है। BLA और कलदम TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। मोदी के लिए पाकिस्तान की फतह और पाक अफवाज ड्राना ख्वाब बन चुकी है। भारत में भी मोदी के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अपने दिफा के लिए है, इसके जरिए किसी को ब्लैकमेल करने के अज़ाइम नहीं। दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका के भारत के खिलाफ नारे मुकर्ररीन का कहना था आलमी बरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे और उन्हें हक़ राय दही दिया जाए। You look at Pakistan and India, that was planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया। कहा अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। मैं चाहूंगा कि सहाफ़ी गजा जाकर इंसानी इमदाद की कोशिशों को देखें। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी सदर अलास्का रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद। बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है। हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। अगर यौम आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे आज़म की तस्वीर नहीं तो ये हम सब की दिल आज़ारी है, इसकी इंक्वायरी होगी। मार्का हक के दौरान PTI के सोशल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके लिए तहे दिल से मशकूर हैं। खुले दिल के साथ तमाम जमातों ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में वक़फ़ा सवालात के दौरान कहा गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स दिए गए, सियासी लोग 14 या 15 थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गईं। बैंकॉक में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुक्काम ने मरियम नवाज और वफ़द का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अगले मरहले में बड़े वफ़द के साथ जापान का दौरा करेंगी। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। हुकूमत पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। कहा चीनी ग्रुप के पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द चीन में चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जाएगी। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों के अलावा दीगर इलाकों में मोबाइल इंटरनेट फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत का बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन भी फौरी वापस लेने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक मोबाइल डेटा बंद रखने का फैसला किया गया है। अदालत ने कहा हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और जहां सिक्योरिटी खदशात नहीं है वहां मोबाइल फोन नेटवर्क और डेटा सर्विसेज फौरी बहाल की जाएं। डेरा इस्माइल खान में दराबंद बाईपास पर फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार शहीद। एहलकार सईद अली शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को होटल पर नाश्ता लेते हुए निशाना बनाया गया। होटल का मालिक जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके रैगी में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन।
3 خوارج ہلاک. فتنہ خوارج کے ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث اور 18 مقدمات میں مطلوب تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر CTD خیبر پختونخوا کو خراج تحسین. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کیپٹن آصف شہید کے گھر آمد. شہید کے والد و اہل خانہ سے تعزیت کی. کہا دہشت گرد ہمارے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. کیپٹن آصف نے جان قربان کر کے ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا. میری خواہش ہے شہید آصف کا بیٹا بھی فوج میں جائے. کیپٹن آصف بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. کراچی میں بے لگام ڈمپر نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی. سی ویو سے واپس آنے والے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو مائع کلاچی کے قریب ڈمپر نے ٹکر مار دی. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بلال اور مہر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے. گلستان جوہر انڈر پاس میں گاڑی کی ٹکر سے 2 خواتین جاں بحق. پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. گلشن حدید میں پانی کا ٹینکر بچے پر چڑھ گیا. بچہ شدید زخمی. احسن آباد میں ٹرک کی ٹکر سے ٹرک ڈرائیور جاں بحق. ڈرائیور ہدایات دے رہا تھا. ہیلپر نے ٹرک اس پر چڑھا دیا. سینٹ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور. قرارداد سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عید میلاد النبی بھرپور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جائے. سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں میں چراغاں کیے جائیں. عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی کا شعار بنایا جائے گا. شہدائے کربلا کا چہلم. شہر شہر جلوس. لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس رواں دواں. 12,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور. کراچی میں مرکزی جلوس کے دوران MA جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا. جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل. راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو سروس بند. شیڈن سیلز کو آؤٹ کر کے کارٹ ریل والا سلیوٹ. نسیم شاہ کا کیریبین لیگ کے اپنے پہلے ہی میچ میں جشن کا انداز وائرل. قومی فاسٹ بولر نے وکٹ حاصل کر کے مخصوص انداز میں سلیوٹ کیا. میچ میں 20 رنز دے کر 2 وکٹ حاصل کی. پاکستان کے نعمان خان اور حمزہ عمر نے قازقستان اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کانسی کے تمغے جیت لیے. نعمان نے 63 اور حمزہ نے 87 کلو گرام کیٹیگری میں میڈل اپنے نام کیے. ٹیم میں شامل فاطمہ زہرا، شاہزیب، ابو بکر اور ابرار کوارٹر فائنل تک پہنچ سکے.